जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, अरे जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। पाक और चीन मृत्यु पड़ा है, पाक और चीन मृत्यु पड़ा है, मोदी जी का नाम पड़ा है। अरे सबका साथ सबका विकास, भारत का सम्मान बढ़ा है, अपराध का काम हो गया तमाम हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। आए हैं जन्म लिए भगवान हर हर मोदी। देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिनमें न केवल देश बल्कि संसार भरोसा कर रहा है और जिन्होंने ये प्रमाणित भी किया है कि एक प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है। केवल लोक जीवन को समुचित आधार देना ही नहीं, व्यवस्थित करना ही नहीं, खुशहाल करना ही नहीं, बल्कि देश के विकास को भी कम से कम उस लेवल तक पहुंचाना जो दुनिया के विकास की दौड़ में वो शामिल हो सके। तो आज तो यह देश अच्छे अच्छे देशों को पीछे करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में संसार में आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे लोकप्रिय नेता जिसमें हर व्यक्ति भरोसा रखता है और जिसके बारे में ये कहावत ही प्रचलित हो गई कि मोदी है तो मुमकिन है, जिसने न केवल देश की आंतरिक व्यवस्था बल्कि बाह्य जो हमारे देश की सीमाएं हैं उसको भी सुरक्षित किया है, तो उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और इसमें हर व्यक्ति के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दी है वो ऐसा लगता है कि जैसे हर व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन। वही बात करें कि हम लोग जो है आज उस महापुरुष का जन्मदिन को जन्म उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जो इतिहास के में पहली बार समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को मुख्य पे पायदान पर लाने का जो काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अति पिछड़ा समाज इतना खुश है कि आज जो मूल भारत का जो पहचान है वो हमें आज मूल भारतीय लोगों को मिल रहा है। आज हम आपको कह सकते हैं कि मुगलों ने जिस तरीके से इस अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज का पतन किया और दास रौड़ी गुलाम बनाकर इनका जो पतन किया, इनका धन धरती संपदा संपूर्ण हथियाने का काम किया और इनको घर से बेदखल करने का काम किया। ऐसे में जो अंग्रेज़ों ने 1871 में पहला, 1925 में अंतिम रूप से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाकर हमारे जनजाति आदिवासी समुदाय को अपराधी घोषित कर दिया और देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया। सन 1947 में भारत आज़ाद हो गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हटाकर डिनोटिफाइड एक्ट लागू किया और हमारे लोगों को जनजाति का दर्जा दिया। लेकिन सन 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो जाने के बाद यह पूर्व की जो कांग्रेस सरकार थी वह पुनः क्रिमिनल ट्राइब्स के तहत हमारे लोगों को जेलों में बंद कराकर आज़ाद भारत का चुनाव कराया। हम कह सकते हैं कि हमारे आदिवासी समुदाय के साथ जो आज तक सौतेला व्यवहार होता था, आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारे खून मांस डीएनए हैं, अति पिछड़ा समाज के हैं, जो मोड़ घांची समाज के हैं, मैं गर्व से कह सकता हूं कि अगर किसी का पीड़ा समझने का काम अगर किसी ने किया है, संपूर्ण हिंदुत्व समाज को एकत्र करने का काम यदि किसी ने किया है, तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने